नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, परिवर्तन ज़रूरी है। जीवन में परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है। एक ही जैसी स्थिति में हमेशा बने रहना, एक ही तरीके से काम करना, एक ही तरीके से जीवन में जो है अपना रूटीन रखना, अपने रूटीन को चेंज ना करना, अपनी चीज़ों को चेंज ना करना, एक ही जगह बने रहना, अ, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपको किसी न किसी तरीके से एक तरीके से आपको निराशा देती है। ये चीज़ निराशा देती है। देखिए ना, एक चीज़ एक जगह रहने पर डेड जैसी हो जाती है, मृत जैसी हो जाती है, उसके अंदर जीवन समाप्त हो जाता है। इसीलिए जीवन में जो भी आप काम करें, उसके अंदर परिवर्तन लेकर के आएँ। यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उसका एक छोटा शेड्यूल बनाएँ, छोटा टाइम टेबल बनाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा जो होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 6 महीने बाद फिर ब्रेक ले लीजिए, 1 महीने का, 2 महीने का, जो भी आपको लगता है वो ब्रेक लीजिए। फिर उसके बाद से वापस से फिर काम स्टार्ट कीजिए। उतने समय में आप चाहे घूमिए, चाहे लोगों से मिलिए, जो भी आपको चीज़ें फ्रेश बनाती हैं, आपको वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसको करे आप जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। जीवन में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कितने बड़ी से बड़ी कंपनियां भी अभी आप तो सुनने लगे हो। आप तो पहले तो लोगों को पता नहीं थी। देखिए, चाहे ऑफिस का रूटीन हो, चाहे वो स्कूल का रूटीन हो, चाहे वो बड़ी कंपनियों का रूटीन हो, चाहे एमएनसी का रूटीन हो, आप देखिए 5 डेज वर्किंग होते हैं, उसके बाद 2 डेज जो है वो रेस्ट दिया जाता है। क्यों रेस्ट करते हैं? बड़े बड़े अधिकारियों को भी 2 दिन का रेस्ट रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जो काम करने के बाद जो एक स्टेमिना है, वो कहीं ना कहीं टूटने लगता है इंसान का। उसके अंदर एनर्जी ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर उत्साह ख़त्म हो जाता है, और एक तरीके से कहीं ना कहीं एक वो अपनी लाइफ से परेशान जैसा होने लगता है। उसको चेंज करना ज़रूरी है, उस वातावरण से बाहर निकलना ज़रूरी है। तो 2 डेज ऑफ रख देते हैं, लेकिन लोग हैं कि कई बार समस्याएं उससे घिरे हुए होते हैं, फाइनेंशियली समस्याओं से घिरे हुए होते हैं, तो उन 2 दिन को भी वो यूज़ कर लेते हैं। अच्छी बात है, आप 2 दिन को भी यूज़ कर लेते हैं, यूज़ करना गलत नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जीवन का होना, जीवंत होना ज़रूरी है। चाहे आप कितना भी काम कीजिए, चाहे कितना भी ज़्यादा कीजिए या कम कीजिए, आपका जीवन में में जो है लाइव होना ज़रूरी है, यानी जीवित होना ज़रूरी है। यदि आपकी आत्मा ही मर रही है, यदि आपकी आत्मा के अंदर ही ऐसा लग रहा है आपको कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं शेष, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा जीवन में, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, इतने निराश हो रहे हैं आप कि बिल्कुल कोई चीज़ में मन नहीं लग रहा, इसका मतलब आपका जो काम करने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है। इसका मतलब उसको बदलने की ज़रूरत है। आप कैसे चेंज करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे जनरली कुछ काम ऐसे हैं जहाँ पर व्यक्ति 24 आवर्स काम करता ही चला जाता है, जैसे आपने देखा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कंटिन्यू करते चले जाते हैं, वहाँ पर उनकी लाइफ देखिए। घर के अंदर चिड़चिड़ चिड़चिड़ होना, बाहर निकलने पर वो लोगों से मिलते हैं तो अच्छी तरह से नहीं मिलते, क्योंकि उनके अंदर तनाव होता है। वही तनाव वो बाहर लेकर के जाते हैं, उसी तनाव को बाहर लेकर के आते हैं, वही तनाव उनकी ज़िंदगी में। देखिए, आप कितना भी काम कीजिए, जीवन की सफलता का ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अपने जीवन को सही ढंग से प्लान करें। ये बहुत ज़रूरी है कि सही ढंग से यदि आपका प्लान नहीं होगा जीवन, तो बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं कि सारी चीज़ें एक ही तरीके से चलती रहें और आप सोचें कि उसमें आपको खुशी मिलेगी, आपकी हेल्थ सही रहेगी, आपकी फैमिली सही रहेगी। ऐसा नहीं होता। सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरों पर ही निर्भर नहीं है, आपके ऊपर निर्भर है। आपको अपना रूटीन बनाना होगा, चाहे आप फैमिली, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग लेडीज़ हैं, चाहे आप रिटायर हो चुके, चाहे आप काम कर रहे हैं, वर्किंग है, कुछ भी किसी भी स्थिति में हैं आप, कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपका वो जो भी काम कर रहे हैं, जो आपका लाइफ स्टाइल है, उसका चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अब वो चेंज करने का तरीका आपने क्या ले रखा है वो अलग है। मान लीजिए सुबह वॉक के लिए जाते हैं, ठीक है, कुछ दिन जाते हैं, उसके बाद दूसरा टाइम कुछ दूसरा चेंज कीजिए।
एक ही तरह से नहीं होना चाहिए कि बस उसी वॉक के लिए ही अब जाना है, अब चाहे कुछ भी होना है। थोड़ा सा चेंज लाइए। चेंज जो है व्यक्ति के अंदर खुशियाँ दे करके जाता है। अब वो चेंज लाना किस तरीके से, देखिए कहीं फाइनेंशियली हेल्प से आप चेंज ला सकते हैं, कहीं फाइनेंशियली हेल्प नहीं आपके लिए है मददगार, क्योंकि फाइनेंशियली से आप बाहर नहीं जाना चाहते। कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, कुछ लोग बाहर नहीं जाना चाहते। कुछ लोगों के पास है पैसे ही नहीं है बाहर जाने के लिए, तो वो भी बाहर नहीं जा सकते। कुछ और चीज़ें होती हैं, तो आप उन चीज़ों से अलग हट करके जिन चीज़ों से आपको चेंज मिलता है वो आप कीजिए। अभी अब मैं आपको कोरोना काल की बात बताती हूँ। कोरोना काल में जब एकदम कोरोना की स्थिति आई और स्थिति ऐसी थी कि सभी लोग घर के अंदर थे, तो घर के अंदर उस समय ऐसा था कि चारों तरफ यदि आप न्यूज़ खोलिए तो न्यूज़ के अंदर भी नेगेटिव बातें आती थी, और आप घर के अंदर रहिए तो घर के अंदर भी मतलब वही चेहरे, वही चीज़ें, वही काम, और काम कम हो गया। उस समय तो अचानक काम कम हुआ तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें, बाहर निकल नहीं सकते, घर में रहे तो क्या क्या किया जाए, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने उस समय ऐसा अपना शेड्यूल बनाया कि कुछ समय मैंने अपनी स्टडी को दिया, जहाँ पर मुझे बुक रीडिंग का मुझे मौका मिला, मैंने बुक रीडिंग की। जहाँ पर मुझे थोड़ा और कुछ काम करने का, जो घर के रूटीन में मैं 1 घंटे दे सकती थी, जो मैं नहीं दे पा रही थी, वो देने की कोशिश की, कुछ और काम करने की। मतलब आपको उसी काम में से राइटिंग करना एक बहुत अच्छी चीज़ थी उस समय मेरे लिए, क्योंकि राइटिंग से क्या होता है कि आपका डिस्टरबेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। राइटिंग ऐसी चीज़ है, आपको डिस्टरबेंस को, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उससे आपका डिस्टरबेंस दूर होता है। चाहे वो आप, वैसे आप कह सकते हैं कि मज़दूर लोग क्या काम करते हैं, लेकिन ये बात है कि मज़दूर लोग जो काम करते हैं उनमें फिजिकल वर्क होता है। फिजिकल वर्क वाले व्यक्ति जो है वो टेंशन में कम रहता है, जबकि आप मेंटली वर्क वाले व्यक्तियों को देखेंगे वो टेंशन में ज़्यादा रहते हैं। कारण ये कि उनका उनका जो फिजिकली स्ट्रेस जो है वो बना रहता है। फिजिकली स्ट्रेस जो है वो दूर नहीं हो पाता। कुर्सी पर बैठ कर के 12 घंटे काम कर दिया, 14 घंटे काम कर दिया, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो जो उसका स्ट्रेस हुआ वो स्ट्रेस कहीं रिलीज़ नहीं हुआ। इसलिए ना उन्हें भूख लगती है, ना उन्हें प्यास लगती है, ना उनको मतलब एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है 12-14 घंटे में। एमएनसी के अंदर जो टाइम चेंज करने की जो स्थिति है, जो 2 दिन का जो ब्रेक दिया है वो इसीलिए है, क्योंकि वो जो मेंटली वर्क है, मेंटली वर्क से जो फिजिकली वो थी स्ट्रेंथ वो ख़त्म हो गई। अब ना तो व्यक्ति बाहर जाने की स्थिति में, उसको हैबिट ख़त्म हो गई, 5 दिन कंटिन्यू उसको वर्क करने के बाद उसको बाहर जाने की इच्छा नहीं हो रही है, और बॉडी जो है वो कहीं भी रिलैक्स नहीं हो पाई। बॉडी को जो रिलैक्स चाहिए वो मिल नहीं पाया, तो उस रिलैक्स को कैसे लें। तो इसीलिए 2 दिन का दिया जाता है कि आप कहीं कैसे कीजिए, लेकिन फिजिकली आप अपनी उसको रूटीन को अपने उसमें लेकर के आइए। तो कुछ लोग वर्कआउट करते हैं, कुछ बाहर घूमने के लिए जाते हैं, अलग अलग तरीका है अपना अपना। लेकिन इन सारी बातों में कुल एक बात है कि आप कुछ भी बनाइए अपने जीवन का रूटीन, लेकिन अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ज़रूर लाइए, जिससे कि आपकी लाइफ में फिर से खुशी मिल सके और आप जीवन में कुछ कर सकें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।